नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको करवा रहे हैं राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अभी अपलोड कर चुका हूं मैं। तो उसमें उसमें आपको राजस्थान का परिचय करवाया हुआ था फर्स्ट वीडियो में। ये हमारा पहला वीडियो था। उसमें हमने भौतिक प्रदेश को भी कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो था, उसमें हमने जलवायु को और हमारे जो अफवाह तंत्र है उसको हमने सभी नदियों के बारे में, और ये अभी हमने सभी कंप्लीट कर चुके थे। तो यदि आपने वीडियो नहीं जाकर देखा तो आप वीडियो जाकर देखिए और अभी सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने कृषि, पशुधन और खनिज सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि इससे पहले आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाकर देखिए, उससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो चलो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये जो जनगणना है इसको अभी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद ये देखो पूरी पीडीएफ है, तो ये मैंने सभी कंप्लीट कर रखी है। इसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कला और संस्कृति वाला, क्योंकि ये राजस्थान में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कला संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे कला और संस्कृति वाले टॉपिक को। तो आप जब तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा टॉपिक है आज का कला और संस्कृति। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, कोई नॉर्मल एग्जाम हो उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हमारे 2-3 टॉपिक है, और जो चतुर्श्रेणी है उसमें यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चतुर्श्रेणी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आता है कि विजय स्तंभ स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ है जो हमारा कहाँ पर बना हुआ है? ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है, जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है। ये 9 मंजिला है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये जैसे इस प्रकार है, तो इसमें 9 भाग है, 9 खंड है। तो इस तरीके से हम, ये 9 मंजिला है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। आप इसको साथ के साथ नोट करते रहिए। हम हर वन लाइनर क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट साथ के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा रखूँगा, क्योंकि यदि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम इसको 2 सेक्शन में कर लेंगे। फिर आता है कुंभलगढ़ किला और मेहरानगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ किला है वो हमारा राजसमंद में स्थित है, और जो मेहरानगढ़ है वो हमारा जोधपुर के अंदर स्थित है। जो कुंभलगढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था 1448 से और 1458 ईस्वी के अंदर। और इसका जो शिल्पकार था वो कौन था? मंडन था। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरे पूरे चांस है। और जो भारत की सबसे महान दीवार है, चीन की दीवार के बाद जो दूसरी सबसे भारत की महान दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। तो ये देखो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो हम ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ के साथ करते रहेंगे। तो फिर आता है जैसलमेर दुर्ग का नाम है, तो इसे स्वर्णगिरी और सोनारगिरी बोलते हैं, क्योंकि ये पीले रंग में दिखाई देता है इसलिए। फिर आता है रणथंभौर दुर्ग स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? रणक स्तरपुर है। और यहाँ पर 32 खंभों की छतरी और 1 खंभे की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। और अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए कि अन्य दुर्ग तो नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर साका कब हुआ था? तो देखो 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई, जुलाई को मैं साथ लिख देता हूँ, 11 जुलाई 1301 को यहाँ पर साका हुआ था। अमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें अमीर देव ने साका किया था यहाँ पर। तो ये रणथंभौर दुर्ग का पहला साका था। फिर आता है झालावाड़ दुर्ग का नाम क्या है? तो गागरोन दुर्ग। ये आऊ और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग।
और ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर आता है फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर झील किस जिले में है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। इससे पहले वाले वीडियो बताया था मैंने, झीलों की नगरी हम किसे कहते हैं? उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। ये बंजारा ने, पिच्चू नामक बंजारा ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। पहली नाव सौर ऊर्जा चालित पहली नाव जो कहाँ पर चलती है? पिछोला झील के अंदर चलती है। और यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास भी यहाँ पर स्थित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप साथ के साथ नोट करिए दोस्तों। फिर आता है रानी जी की बावड़ी बूंदी। जो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, वो उसका निर्माण कब हुआ है, किसने करवाया था? तो जो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा 1699 में करवाया था। फिर आता है चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा निकुंभ चांद ने करवाया था। और यह कहाँ पर स्थित है? यह आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। यहाँ पर आबानेरी महोत्सव भी मनाया जाता है, यहाँ पर चांद बावड़ी के अंदर। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ताल सॉरी इधर से है, चलो हम इधर से करते हैं कि उसको कर लिया कोई नहीं। मैनाल जलप्रपात किस जिले में है? तो मैनाल जलप्रपात है जो भीलवाड़ा के अंदर है। ब्रह्मा जी और गायत्री और सावित्री जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। फिर आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर 2 बेट जो इनकी कढ़ाई होती है, तो वहाँ पर 2 डेग यहाँ पर भेंट की हुई है। जो पहली है बड़ी, वो तो अकबर ने भेंट की थी, और जो दूसरी है वो शाहजहाँ ने भेंट करी थी। सबसे बड़ी अकबर ने करी थी, उससे छोटी शाहजहाँ ने करी थी। फिर आता है कपिल सरोवर स्थित है, तो ये कोलायत बीकानेर के अंदर है। फिर आता है रामदेवरा, ये रूणेचा पोखरण जैसलमेर में है, यहाँ पर रामदेव जी का मेला पड़ता है। फिर आता है श्रीनाथ जी मंदिर है, तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर आता है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? तो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। फिर आता है गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है स्थित है, और इसे सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था इसका, गोविंद देव जी के मंदिर का। फिर आता है करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये देशनोक बीकानेर के अंदर है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। फिर आता है श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, तो श्री महावीर जी का मंदिर करौली में स्थित है। और जो जैनों का सबसे बड़ा मेला होता है वो भी करौली के अंदर ही बढ़ता है। फिर आता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तो ये उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। जो हमारी पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, उनकी ये इष्ट देवी है, इसलिए ये याद रखना है। त्रिपुरा सुंदरी ये बांसवाड़ा के अंदर है। फिर आता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, तो ये जयपुर के अंदर की गई है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। फिर आता है ऊँट महोत्सव, तो ऊँट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है, और जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। और जो पतंग महोत्सव है वो हमारे जयपुर के अंदर मनाते हैं, ये 14 जनवरी को मनाते हैं, कभी 14 या 15 जनवरी को। फिर आता है राजसमंद जिले में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कुंभलगढ़ महोत्सव मनाता है राजसमंद में, ये क्योंकि यहाँ पर जो राजसमंद जिला है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग भी यहीं बना हुआ है, और यहाँ पर कुंभलगढ़ महोत्सव मनाते हैं। फिर आता है मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का जो हिस्सा है उसे हम मारवाड़ भी कहते हैं। फिर आता है मेवाड़, तो जो उदयपुर वाला हिस्सा होता है उसको मेवाड़, इसलिए मेवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। फिर आता है पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत थी, तो संस्कृत पाठशाला थी हमारी, जो हमारी संस्कृत पाठशाला थी उसको ही 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसके बारे में हम 2-3 फैक्टर अभी करेंगे। तो देखो, कर्नल कर्नल जो जेम्स टोड थे उन्होंने कहा है इसके बारे में, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, कि राजस्थान में इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत मैंने अभी तक नहीं देखी है राजस्थान में। तो ये अबुल फजल ने कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और ये 16, और यहाँ पर है ना, मोहम्मद गौरी ने संस्कृत, जो मोहम्मद गौरी था उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और यहीं पर 16 खंभों की पहली मस्जिद भी बनाई हुई है,
ये कब बनवाई थी? ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसे 1153 ईस्वी में बनाया गया था। फिर आता है संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? जो संस्कृत पाठशाला थी इसको विक्रयराज चतुर्थ ने बनवाई थी। विक्रयराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला को बनवाया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जब 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में तुर्कों का विनाश करके, तुर्कों का जब विनाश कर दिया था तो उनके जो खून से धरती रंग गई थी, जो खून से धरती लाल रंग की हो गई थी, तो उसको साफ करवाने के लिए अर्णोराज ने ये बनवाई थी आना सागर झील। फिर आता है मेयो कॉलेज की स्थापना कब किसने की? तो 1875 में रिचर्ड बार्के ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी। सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1955 को सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। सरिस्का को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? तो सन 1978 और 1979 इसमें से टाइगर का दर्जा दिया। और जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो कब चला था? 1973 में चला था। तो उसके 5 साल बाद इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। भानगढ़ की स्थापना किसने की? ये माधो सिंह ने करी है। ये अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। भर्तृहरि के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में भर्तृहरि के मंदिर का निर्माण करवाया। सिलीसेठ झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा विनय सिंह ने अलवर में सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया। फिर आता है जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है। यहाँ पर कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये मुझे 17 या 19 नवंबर, थोड़ा कंफर्म नहीं है, 17 या 19 नवंबर को हुआ था यहाँ पर जलियांवाला बाग का। ये एक एग्जैक्ट डेट थोड़ी याद नहीं है इसलिए। फिर आता है श्री नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। तो श्री नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो बालोतरा के अंदर स्थित है। फिर आता है रानी भटियानी का मंदिर जसोल, इसका ये मुख्यतः किस जाति द्वारा श्रद्धा से माना जाता है? तो ये डोली जाति की श्रद्धा मानी जाती है। घना पक्षी विहार विश्व धरोहर, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। 1985 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है अभी? ये घना पक्षी विहार अभी भरतपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बंद बारेटा है, वो शासकों का पुराना अभ्यारण्य है। फिर आता है मैनाल जलप्रपात किस जिले में है? तो मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? हमारा भीलवाड़ा में स्थित है। 84 खंभों की छतरी यहाँ पर कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर है। ये अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी 84 खंभों की छतरी। ये देवपुरा गांव है, वहाँ पर स्थित है। देवा दाबाई की स्मृति में 1683 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रानी जी की बावड़ी। तो देखो बूंदी है, इसको बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा 1916 ईस्वी में करवाया था। चांद बावड़ी राजा निकुंभ चांद द्वारा आबनेरी में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबनेरी में। यहाँ पर आबनेरी महोत्सव भी मनाया जाता है। मचकुंड का निर्माण किसने करवाया? तो मचकुंड कहाँ पर है? ये धौलपुर के अंदर स्थित है। सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक राजा मचकुंड ने इसका निर्माण करवाया था। तालाब ए शाही का निर्माण कब करवाया गया? तो सन 1917 ईस्वी में धौलपुर में तालाब ए शाही का निर्माण करवाया गया। दाऊदी बोरा संप्रदाय का पवित्र स्थान है। तो जो गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर है, गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर है, वो दाऊदी बोरा संप्रदाय का पवित्र स्थान है। हवा महल का निर्माण कब है, किसने करवाया? तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किया गया। ये कितने मंजिला इमारत है? ये 5 मंजिला इमारत है। इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता इसके हवा महल के निर्माण वास्तुकार हैं। और जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये सबसे सुंदर और बिना नींव के टिका हुआ महल है। फिर आता है जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़
दुर्ग की नींव रखी। और जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, वो भी जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। अल्बर्ट हॉल की आधारशिला कब व किसने रखी? तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उसने उन्हीं ने जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और इन्होंने जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो इनके लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। फिर आता है ईसरलाट, इसको ईसरलाट और इसी को हम सरगासुली भी इसी को कहते हैं। ये इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? तो जो ईसरलाट है उसका निर्माण 1749 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने करवाया था जयपुर में। ये जो हमारा चौड़ा रास्ता है उसके सामने ही पड़ता है। फिर आता है ईसरलाट को कहा जाता है जो स्वर्ग वेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। पटुओं की हवेली जैसलमेर का निर्माण कब व किसने करवाया? तो 1805 ईस्वी में गुलाबचंद पटवा ने पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। फिर आता है तनोट माता मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? तो जो राजपूत नरेश तनुराव 1828 ईस्वी में विक्रम संवत में तनोट माता का निर्माण करवाया था राजपूत नरेश ने। फिर आता है सुंदा माता मंदिर है तो अरावली रेंज की बीनमाल में, अरावली रेंज बीनमाल जो कि जालौर में पड़ता है, वहाँ पर सुंदा माता मंदिर है। तो किस यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? तो यहाँ पर चामुंडा माता की प्रतिमा है। फिर आता है गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वीं सदी में डोड राजा बीजल देव ने गागरोन का निर्माण करवाया। फिर आता है भवानी नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में झालावाड़ में भवानी नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो झालरापाटन है उसको सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। इनका निर्माण कब करवाया था? 1770 ईस्वी में करवाया था, जो कि झुंझुनू के अंदर है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है खेतड़ी महल को? जो खेतड़ी महल है इनको शेखावाटी के हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर शहर कब व किसने बसवाया? तो 1508 ईस्वी में कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने इसे फतेहपुर शहर को बसवाया था। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो सरदार सिंह ने उन्होंने जसवंतड़ा का निर्माण करवाया। और राजस्थान का जो ताजमहल है वो भी हम किसे बोलते हैं? जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतड़ा को। देखो ये आ गया, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? ये दौसा के अंदर स्थित है। फिर आता है किशोरी सागर का निर्माण किसने करवाया? तो जो दुर्जन साल सिंह की महारानी थी, दुर्जन साल सिंह की महारानी थी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर, इन्होंने किशोर सागर का निर्माण करवाया। बाबा हरिराम की जन्मस्थली कौन सी है? तो जोरड़ा नागौर के अंदर बाबा हरिराम की जन्मस्थली है। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा उमेश सिंह ने पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण करवाया। फिर आता है लालगढ़ पैलेस का निर्माण कब व किसने करवाया? तो 1902 से 1926 ईस्वी में, 1902 से 1926 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर आता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि सुनहरी कोठी किस जिले का मुख्य आकर्षण है? तो टोंक जिले का है। फिर आता है बुड्ढा जोड़ गुरुग्राम का निर्माण कब व किसने करवाया? तो 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कि फतेह सागर झील का उद्घाटन किसने किया था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो ये नागदा उदयपुर में। देखो दोस्तों ये हमने अभी हमारे कंप्लीट कर लिए कि वो कला और संस्कृति के जो दुर्ग वाले थे ये हमने कंप्लीट कर लिए कि किसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया था, कौन से महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो देखो ये जो देवता वाले टॉपिक है ये हम ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। त्यौहार मेले लोक संत ये हम नेक्स्ट में, आभूषण भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं बात करता हूँ अभी दुर्ग की, क्योंकि हम स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर हम दुर्ग नेक्स्ट टॉपिक इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा दुर्ग के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हम वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाई करना और हमें हमारा वो टाइम वेस्टेज नहीं करना। मैं आधे घंटे की वीडियो में आपको 2 से 3 घंटे का मैटर कंप्लीट करवा रहा हूँ।
फिर आता है बूंदी दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया। तो 1354 ईस्वी में राव बरसिंघाड़ा ने बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी दुर्ग के भीतर स्थित क्या है, तो छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल, ये बूंदी दुर्ग के अंदर स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा सुरजन सिंह सूरजमल है, उन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जो हमारा मत्स्य संघ बना था, आपको पता होगा एकीकरण, अभी हम आगे बात करेंगे एकीकरण की। जो हमारा पहला चरण था एकीकरण मत्स्य संघ का, उसका उद्घाटन भी लोहागढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। फिर आता है किस दुर्ग को मिट्टी दुर्ग भी कहते हैं, तो लोहागढ़ दुर्ग है उसको मिट्टी दुर्ग, क्योंकि ये दुर्ग है उसके चारों तरफ मिट्टी के अंदर बना हुआ है, तो इसको हम मिट्टी दुर्ग भी कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, तो मैंने अभी बात करी थी रणथंभौर दुर्ग की। यहाँ पर एक शाखा हुआ था, यहाँ पर रणथंभौर के अंदर 1301 में। तो यहाँ पर और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश जी भी है। यहाँ इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चौहान शासकों में, वंशीय शासकों में। और इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि एकमात्र दुर्ग है, सब दुर्ग नंगे है और ये एकमात्र दुर्ग है जो बख्तर बंद है। फिर आता है नौलक्खा दरवाजा और अमीर महल किस दुर्ग में है, तो ये रणथंभौर में है। त्रिनेत्र गणेश जी भी, ये भी रणथंभौर के अंदर है। और 32 खंभों की छतरी और एक खंभे की छतरी, ये दोनों भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। जालोर दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया गया था, तो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारा वर्ष में मुंज ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग किस वंश के शासकों का शौर्य का प्रतीक है, तो जो सोनगरा चौहान है उनके उनके शासकों का शौर्य का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किस पहाड़ी पर रखी है, तो चित्रकूट पहाड़ी पर। मैंने ये पहले बात कर ली थी 7वीं शताब्दी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव और ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। और मैंने एक और बताया था कि गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर है, और विजय स्तंभ है उसका निर्माण भी यहीं करवाया हुआ है। और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 122 फीट है विजय स्तंभ की ऊंचाई। और इसका निर्माण विजय स्तंभ का किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको साथ के साथ नोट करिए। और जब आप नोट करो और आप भी याद करो, तो इनके साथ एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और याद करिए, इससे कंप्लीट होता है सिलेबस, इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसको हम स्कैन टेक्निक बोलते हैं कि स्कैन टेक्निक से करो, ये थोड़ा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होता है इससे। फिर आता है भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश किसे कहा है, तो जो विजय स्तंभ है उसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। फिर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब व किसने कराया है, तो 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। फिर आता है जालीबाग और महादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कटारगढ़ कहाँ पर है, तो ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग की स्थापत्य विशेष उन्नति किस शासक के काल में हुई, तो ये महाराजा मानसिंह के काल में हुई थी। शिला देवी मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आमेर दुर्ग के गणेश द्वार पर बना हुआ है शिला देवी का मंदिर। राजस्थान का प्रतिम जल दुर्ग है, तो ये गागरोन का दुर्ग है, वो राजस्थान का प्रथम प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। ये आऊ और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है, और ये झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। ये आ गया काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है झालावाड़ के अंदर। फिर आता है गोल्डन फोर्ट, इसे सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर आता जैसलमेर दुर्ग है, उसी को हम गोल्डन फोर्ट और सोनार किला भी कहते हैं। राजस्थान में कितने प्रमुख दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया है, तो 6 दुर्ग है। देखो 6 दुर्ग है, तो इनको याद करना है। मैं एक छोटी सी ट्रिक है, चीकू चीकू गाजर, इसको मैं क्लीन करके फिर आपको समझा देता हूँ, इससे थोड़ा ये याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि कौन कौन से दुर्ग है, तो ये 6 दुर्ग है। देखो ट्रिक है, चीकू है ना, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। अब इनसे हम कैसे याद करेंगे, ची फॉर चित्तौड़गढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, गा फॉर गागरोन, जय फॉर जैसलमेर, रै फॉर रणथंभौर और आ फॉर आमेर। ये कितने दुर्ग हो गए, ये पहला ची फॉर चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़ और तीसरा गागरोन, चौथा गागरोन, और इससे जैसे आता है जैसलमेर, और इसे पाँचवें में आता है हमारा रणथंभौर, और छठे में आता है हमारा आमेर दुर्ग। तो ये 6 हो गए, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ, तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था।
और जो रणथंभौर दुर्ग है उसका पहला साका कब हुआ था, तो 1301 ईस्वी में हुआ था रणथंभौर दुर्ग का पहला साका। फिर आता है कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की, और तो इसने एस्ट्रुकन दुर्ग से की है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए यह भी बोला था कि यदि हम इसको देखते हैं तो हमारी सिर की पगड़ी गिर जाती है इसको देखने पर, इतना ऊंचाई पर बना हुआ है। और भारत की सबसे बड़ी दीवार भी कुंभलगढ़ दुर्ग पर ही है, 36 किलोमीटर की। फिर आता है जाली रानी का माल ये स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। सिवाना का दुर्ग किस जिले में है, तो बालोतरा के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग की स्थापना कब व किसने की, तो 954 में वीर नारायण परमार ने की थी। फिर आता है सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग का नाम है, तो जो नाहरगढ़ का किला है उसी का नाम है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग कब बनाया था, तो ये 1734 ईस्वी में बनाया था मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था 1734 ईस्वी में। फिर आता है तारागढ़ दुर्ग, तो ये अजमेर में स्थित है। फिर आता है अजमेरू और गढ़वीटली किस दुर्ग का उपनाम है, तो ये तारागढ़ दुर्ग के ही नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया, तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। और राव जोधा, एक क्वेश्चन आएगा अभी कि जो हड़बू जी है हमारे देवता लोक देवता है पंचवीरों के अंदर हड़बू जी, तो इन्होंने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी जब इन्होंने मंडोर पर आक्रमण किया था। इसलिए ये हमारा ये अभी लास्ट है, थोड़ा सा और बचा है। फिर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है, तो मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि ये मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। चूरू के किले का निर्माण कब व किसने किया, तो 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू का चूरू के जो किला है उसका निर्माण किया था। और जो चांदी के गोले दागे थे वो भी चूरू को किले से ही दागे थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैगजीन दुर्ग, देखो ये याद नहीं रहता। मैगजीन दुर्ग इसकी नींव कब रखी थी, 1570 ईस्वी में। और मैगजीन दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। और अकबर का किला क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए महाराणा प्रताप से युद्ध किया था हल्दी घाटी, तो उसकी जो उन्होंने योजना बनाई थी वो मैगजीन दुर्ग के अंदर ही बनाई थी, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये इसलिए इसको अकबर का किला कहते हैं। फिर आता है जूनागढ़ दुर्ग, तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है जूनागढ़। 1589 ईस्वी में राय सिंह ने प्रधानमंत्री कमल चंद की देखरेख में। फिर आता है बैसरोडगढ़ का किला का निर्माण, तो बैसा शाह तथा रोडाचारण ने करवाया था बैसरोडगढ़ किले का निर्माण। फिर आता है गागरोन किले का निर्माण कब व किसने करवाया, तो 11वीं शताब्दी में टोड परमारों ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया। जयबाण क्या है, तो देखो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, ये कहाँ पर रखी हुई है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है, मैंने आपको बताया था। किस दुर्ग को रेशमी दुर्ग कहा जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को ही रेशमी दुर्ग कहा जाता है। जालोर का किला किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो जालोर का किला है वो सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। फिर आता है शिलालेखों के अनुसार जालोर का पुराना नाम क्या है, तो जावलीपुर जालोर का पुराना नाम है। फिर आता है जैसलमेर किले का निर्माण कब व किसने करवाया, तो 1155 ईस्वी में राव जैसल ने जैसलमेर किले का निर्माण करवाया। और फिर नेक्स्ट लास्ट टाइम हमारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया, तो इसे 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया। अभी हमने पढ़ा था इसे मिट्टी दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी के बीचों बीच बना हुआ दुर्ग है। और जो हमारा एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ, उसमें जब इसका उद्घाटन हुआ तो वो भी लोहागढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। और ये एकमात्र दुर्ग है जिसको अभी तक किसी ने जीत नहीं पाया। तो देखो दोस्तों इस प्रकार हमने ये हमारे 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले कौन सा वीडियो बनाया था, ये परिचय। फिर मैंने उसके बाद दूसरा वीडियो कौन सा बनाया था, उसके बाद मैंने वहाँ पर मेरा अपवातंत्र बताया था। और वहाँ पर अपवातंत्र के अलावा आपको अपतंत्र के बारे में और जो मृदा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियो में। उसके बाद ये मेरा आज तीसरा वीडियो था, तो मैंने तीसरे वीडियो के अंदर आपको मैंने ये जितने भी दुर्ग है इसके बारे में बात कर लिया है। और ये जितने भी दुर्ग थे ये वन लाइनर में आपको करवा दिया है। ये हमारा फास्ट रिवीजन है, इसके बारे में बीच में देखो हम ना तो कोई और एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं ना कुछ, हमारा उद्देश्य एकमात्र है जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस को वन लाइनर में कंप्लीट करना। तो हमारे आज 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम लोक देवता करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तो नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक करेंगे, लोक देवता, लोक देवी और लोक देवता और लोक संत, हम तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट चौथा टॉपिक होगा उसमें हम संगीत, लोकनाट्य और वाद्य यंत्र और ये कंप्लीट करेंगे। और जो पांचवा वीडियो होगा उसमें हमारे जो भी मिसलेनियस हो गए, जैसे हमारे जो ये है आभूषण है ये और जनगणना, तो ये जो हमारे टॉपिक बचेंगे वो हम पांचवी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस बार हम वन लाइनर शॉर्ट के अंदर 5 वीडियो में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी प्रकार वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अधिक स्पीड में करके भी फटाफट वीडियो को देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको चाहे 2 गुना स्पीड में देखो चाहे 1.5 गुना में, लेकिन आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन करिए और इसको साथ के साथ नोट भी करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।